तो फोक्स ये वीडियो में बात करेंगे कंपनी की। कंपनी सबसे ज़्यादा पॉपुलर और ट्रेंडिंग कंपनी है। कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का आपको बिजनेस मॉडल तो सबको पता है, किसी को अगर बिजनेस मॉडल नहीं पता है तो उसे हम पहले बिजनेस मॉडल ब्रीफ कर देंगे। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है 5 वर्टिकल्स के अंदर ऑपरेट करती है। पहले आपका है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह, ये सर्विसेज वगैरह लेके आने वाली है। इसके साथ साथ ये ब्रोकिंग सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड करेगी। दूसरा वर्टिकल है इसका पेमेंट्स बैंक का। पेमेंट्स बैंक में इन्होंने रिसेंटली ऐप लॉन्च करके दिया है। अब इनका जो ऐप है वो अभी बीटा वर्जन के अंदर है। बीटा वर्जन मतलब टेस्टिंग वर्जन के अंदर है। अभी वो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे आ चुका है और इनके कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ डाउनलोड्स भी हो चुके हैं। जो कि अब जियो फाइनेंशियल के लिए ऐप पे डाउनलोड्स आना बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि इसके इतने ज़्यादा जियो ऐप्स है तो इन्हें डाउनलोड्स आना कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये अपने जियो यूज़र्स को आराम से एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। अपने जियो के दूसरे प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि जियो सिनेमा वगैरह, उसके थ्रू ये अपने ऐप वगैरह की आराम से एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, तो वो कोई इतना टफ नहीं है। फिर तीसरा इनका जो वर्टिकल है वो है इंश्योरेंस वाला वर्टिकल। इनके कुछ इंश्योरेंस के लिए 31, 32, 31 पार्टनर्स के आसपास है कुछ, और अभी ये इंश्योरेंस वर्टिकल में आ चुके हैं। इन्होंने सब कुछ स्टार्ट किया है, लेकिन इनके जो अर्निंग वगैरह है वो अभी बहुत इनिशियल फेज पे है। ज़्यादा अर्निंग इन्हें इंश्योरेंस वगैरह से कुछ आ नहीं रही है। फिर उसके बाद हम बात करें तो इसके बाद इनका जो फोर्थ सेगमेंट है वो लीजिंग सेगमेंट है। इसका मतलब ये है कि जो एसेट्स वगैरह जो आपके डिवाइसेस होते हैं, दूसरे आपके बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है, वो आपको लीज पे मिलेगी। ये भी इनका एक बिजनेस मॉडल है जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। अब ये एयर फाइबर को लीज पे देने वाले हैं। अब देखते हैं कि वो कैसे वर्कआउट करती है चीज़ें। अब लीजिंग क्यों दे रहा है जियो फाइनेंस जो है वो लीज पे क्यों दे रहा है चीज़ें, और लोग लीज पे चीज़ें लेंगे क्यों? वेल, लीजिंग मतलब बेसिकली रेंटिंग जैसा हो गया। तो आपको अगर कुछ चीज़ चाहिए और आपको उस चीज़ के लिए मतलब उस डिवाइस के लिए या कोई भी चीज़ हो गई, उसके लिए आपको इतना ज़्यादा प्राइस पे नहीं करना है, आपको छोटा सा रेंट पे करना है, थोड़े टाइम के लिए वो चीज़ चाहिए। तो ये ऑपरेशनल लीजेस के फॉर्म पे आपको चीज़ें दे रहे हैं, डिवाइसेस दे रहे हैं, तो आप उस तरीके से जियो फाइनेंशियल JFS से भी परचेस कर सकते हो, लीज पे ले सकते हो। ऑपरेशन जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई इस बिज़नेस के कोई ऑपरेशन स्टार्ट हुए नहीं है। इनका भी रिसेंटली ऐप आ चुका है। इंश्योरेंस में थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो चुका है। ब्रोकिंग में कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है। एसेट मैनेजमेंट में कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है। एसेट मैनेजमेंट में जैसे कि आप सबको पता है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का ब्लैक रॉक के साथ वेंचर है, तो इसकी सबसे ज़्यादा हाइप है स्टॉक मार्केट के अंदर, और लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है इससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा हो चुकी है। अगर आप बेसिकली जियो फाइनेंशियल के Q1 नंबर्स कंपेयर करोगे तो भाई सेल्स में कोई ज़्यादा ग्रोथ है नहीं, प्रॉफिट में कुछ ज़्यादा ग्रोथ है नहीं, इनफैक्ट प्रॉफिट थोड़ा कम हो चुका है। बट इसकी अगर आप देखोगे तो फेयर वैल्यू से जो गेन और लॉस आ रहे हैं इसके, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं। अब वो क्यों इंक्रीज़ हो चुके हैं वो आप सबको भी पता है, क्योंकि जियो फाइनेंशियल के पास रिलायंस के स्टॉक पड़े हुए, कुछ 6-7% के आसपास का स्टेक पड़ा हुआ है। हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये जो स्टेक है, अब रिलायंस के स्टॉक की जो प्राइस है वो थोड़ा वैल्यू ऊपर चले गया है। तो अब इसके वजह से जियो फाइनेंशियल के पास जो अर्निंग आ रही है, उससे डिविडेंड्स वगैरह जो मिल रहे हैं, उससे जियो फाइनेंशियल की भी जो अर्निंग है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो चुकी है। तो यही रीज़न है। और इसके जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स थे जो इसने पहले इन्वेस्ट कर रखे थे, उनके थ्रू इसे इंटरेस्ट वगैरह आ रहा है। तो बेसिकली इसकी जो इंटरेस्ट इनकम और फेयर वैल्यू एक्सचेंज वगैरह से जो फेयर वैल्यू चेंजेस में जो इनकम आ रही है, वही जियो फाइनेंशियल के पास अभी करंटली इनकम आ रही है। जियो फाइनेंशियल में अभी भी बता रहा हूँ, पिछले क्वार्टर में भी मैंने यही बताया था, इस क्वार्टर में भी मैं यही बता रहा हूँ कि भाई ये कंपनी अब तक ऑपरेशनल है नहीं। इसके ऑपरेशनल अभी बीटा फेज़ में है, टेस्टिंग फेज़ में है, अभी तक इसके ऑपरेशन स्टार्ट होने। तो क्या इस कंपनी में बेट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। अब बेसिकली आपको बेट कब किसी कंपनी में लेना चाहिए, आप देखोगे कि जियो फाइनेंशियल का जो PE था पहले 3000 के आसपास था, अभी इसका PE और कम हो गया, कुछ 134 के पास आ गया है। तो अब ये PE इतना ज़्यादा डिक्रीज़ क्यों हो चुका है अगर आप सोचोगे तो बेसिकली अब जियो फाइनेंशियल के पास पहले इनकम नहीं था, अभी थोड़ा बहुत इनकम दिख रहा है, डिविडेंड्स के फॉर्म में दिख रहा है, आपके इंटरेस्ट के फॉर्म में दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ इनकम तो दिख रहा है JFS में। तो बेसिकली वही रीज़न है जिसकी वजह से JFS इनकम दिखा रहा है और PE इतना रिड्यूस हो चुका है। आप सोच रहे होगे कि भाई PE इतना रिड्यूस क्यों हो रहा है, तो यही रीज़न है जिसकी वजह से इसका PE रिड्यूस हो चुका है। क्योंकि PE आपका बेसिकली प्राइस अपॉन अर्निंग्स होता है, आपके अर्निंग्स बढ़ जाते हैं तो बेसिकली आपका PE भी रिड्यूस हो जाता है। तो यही एक बेसिक सा लॉजिक है। तो इस रीज़न की वजह से जियो का PE रिड्यूस हो रहा है। अब JFS की बात करें तो इनका NBFC वाला भी वर्टिकल है। मैं इसका NBFC वाला वर्टिकल पहले बताना भूल गया था, लेकिन ये लैंडिंग वगैरह भी करेंगे। तो अब NBFC वाले वर्टिकल में अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है बेसिकली एक NBFC है। ये पेमेंट्स बैंक का भी इनका बिजनेस है, लेकिन ये एक NBFC भी है। तो अब इनका NBFC वाला बिजनेस जो है वो भी अभी तक इतना ऑपरेशनल नहीं हुआ है। बेसिकली अब तक जो कंपनी है ना, कुछ ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर चुकी है, जो भी है बीटा फेज के अंदर है, कंपनी अभी स्टार्ट कर चुकी है वर्किंग। अब देखेंगे अगले क्वार्टर्स के अंदर, अगले 1-2 क्वार्टर्स के अंदर मुझे लगता है कि कंपनी जो है अपने ऑपरेशंस दिखाना चालू कर देंगी, उसमें से इनकम दिखनी चालू हो जाएगी। तब हम गेस कर सकते हैं कि भाई इस कंपनी के अंदर हो क्या रहा है। अभी बैठ के बेट लेना कोई ज़्यादा
पॉइंटलेस। अगर आपको ऐसा है कि भाई अब मैं अभी बेट ले लूँ और फिर बाद में 20, 30, 40, 40% गेन कर लूँ, तो वो आपकी वो छोटी माइंडेड मतलब शॉर्ट माइंडेड सोच है, मतलब फिर उसे कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अभी तक ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि ऑपरेशन 6 महीने बाद भी स्टार्ट ना हो, 7 मंथ्स बाद भी स्टार्ट ना हो, तो फिर आपको यही स्टॉक लेकर बैठे रहना पड़ेगा। तो इससे बेटर ये है कि आप वेट करो कि स्टॉक जो है अपने कंपनी जो है अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर ले, और फिर एक बार ऑपरेशन स्टार्ट हो जाए फिर आप सोच सकते हो ना कि इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। अब तक ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ, आप एक्सपेक्टेशंस पे इन्वेस्ट करोगे तो ये कोई पॉइंट नहीं रहता है। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो कंपनी अंबानी की है, तो अंबानी की कंपनी है और हम इन्वेस्ट ना करें, ये तो कैसे हो सकता है। तो भाई ये भी बात सही है, लेकिन आप सिर्फ अंबानी और अदानी देखकर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि बिजनेस के अंदर जो मॉडल होता है बिजनेस का, कंपनी किस तरीके से अपना बिजनेस रन करती है, रेवेन्यूज़ लेकर आती है, ऑपरेशंस करती है, किस तरीके से मैनेज करती है, उस तरीके से ही बिजनेस रन होता है बेसिकली, और उस तरीके से ही स्टॉक्स वगैरह चलते हैं। प्रॉफिट आएगा, ईपीएस में ग्रोथ आएगा, सेल्स में ग्रोथ आएगा, तो ही स्टॉक चलेगा। अंबानी और अदानी के नाम पे स्टॉक नहीं चलता है। वेल चल जाता है, जेएफएस तो अब तक उसकी वजह से ही चला है, बट जेएफएस का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड है, और जियो के पास नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जियो जो है आराम से जेएफएस को नेटवर्क, क्लाइंट्स वगैरह सब कुछ ला के दे सकता है। जियो के पास डेटा बहुत ज़्यादा है कंज्यूमर्स का, क्योंकि आपको पता है कि जियो इंडिया के अंदर मेरे हिसाब से फर्स्ट नंबर पर आता है पूरे आपके टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर। तो बेसिकली जियो के पास डेटा बहुत ज़्यादा है, और जेएफएस वो डेटा है कम्प्लीटली यूज़ कर सकता है। तो अब देखेंगे, अब एक बार ऑपरेशन स्टार्ट होने दो फिर हम गेस करेंगे। Q1 में तो बस इतना ही था, मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम ट्राई मतलब फोकस कर रहे हैं ऑपरेशंस लेकर आने या इंटीग्रिटी वगैरह वगैरह, मैनेजमेंट ने कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये सब बताया, लेकिन ऑपरेशंस के बारे में अब तक कुछ नहीं बताया, क्योंकि इसका एक ही चीज़ नहीं हुई है कि इसका जो ऐप आया है वो अभी बीटा फेस के अंदर है। इंश्योरेंस के अंदर थोड़ी थोड़ी लेंडिंग स्टार्ट हो चुकी है, लीजिंग अभी एयर फाइबर को लीज प्लान चालू हो गया, मतलब अभी थोड़े थोड़े ढंग से ऑपरेशंस पहले से अगर हम कंपेयर करें तो थोड़े बहुत आने चालू हुए हैं। ऐसे कोई कंपनी के अंदर मेजर चेंजेस नहीं चल रहे। तो अगर आप जेएफएस को ट्रैक कर रहे हो तो भाई वेट कर लो, अगर आप सोच रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए तो वेट कर लो, एक बार ऑपरेशंस कैसे स्टार्ट होते हैं वो देखेंगे, और फिर उसके बाद सोचेंगे कि भाई इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, तब तक थोड़ा होल्ड कर लो। नहीं तो फिर आपको अगर छोटी सोच है 20-30% चाहिए तो आप देख लो आपके हिसाब से। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही था। जियो फाइनेंशियल के Q1 के अंदर और कुछ डिस्कस करने जैसा था नहीं। इनकम कोई ऑपरेशन से आ नहीं रही है, जो भी है इंटरेस्ट इनकम से आ रही है, तो मुझे कोई स्टॉक में डिस्कस करने जैसा ऐसा कुछ लगा नहीं। बाकी अगर दूसरे कोई स्टॉक का Q1 रिजल्ट एनालिसिस चाहिए तो कमेंट में आकर बता देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक